अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं लेकर आ रही हूँ मज़ेदार से करेले गोश्त। अक्सर मुझे लोग बताते हैं कि करेले मज़े के नहीं बनते, करेले कड़वे बनते हैं, करेलों में नमक लगा के रखना पड़ता है, करेले नमकीन हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से करेले गोश्त बनाऊँगी, ना तो उसमें आपको नमक लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपके करेले गोश्त कड़वे बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हमें करेले चाहिए हैं 1 किलो। आप इनको धो लें। करेलों का साइज़ मैटर नहीं करता, आपके करेले अंदर से पके हुए नहीं होने चाहिए। लैम मीट हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन पौना केजी मेरे पास था। मैंने इसको नापा नहीं है, मैंने इसको मुहैया नहीं किया, लेकिन हड्डी और बोटी वाला तकरीबन पौना केजी ये गोश्त है। टमाटर 1 अदद पेस्ट बना लें आप। लहसुन 7 से 8 जो है आप इसको कद्दूकश कर लें। हरी मिर्च 1 अदद। अदरक का 1 टुकड़ा, आप उसको कद्दूकश कर लें। साइज़ आप देख लें, एक छोटा सा टुकड़ा है। प्याज हमें चाहिए हैं 2 अदद। आप इनको बारीक काट लें, जैसे आम घरों में काशों की सूरत में काटते हैं। साथ हमें चाहिए है ज़ीरा 1 टीस्पून। हल्दी हमें चाहिए है 1/4 टीस्पून। मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। आप नमक और लाल मिर्च को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं मिर्च कम खाती हूँ, तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। साथ लेमन ड्रॉप्स चाहिए हैं 3 टीस्पून। दही 4 टीस्पून। टोटल ये हमारे मसाले करेले गोश्त में डलेंगे। करेलों को धो के छील लें। मैंने इनको पीलर से छील लिया है। आप चाहें तो आप छुरी से भी छील सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी। एक पैन के अंदर पानी गर्म करेंगे हम। जितनी देर में पानी गर्म हो रहा है उतनी देर करेलों को टक लगा के दरमियान से इसके बीज निकाल लेंगे और इनको गोल काट लें। कोशिश करें करेलों का साइज़ एक जैसा आप काटें, मोटे या पतले ना हो। आपके साइज़ आपके सामने है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइज़ के आप काटें। आप चाहें तो दरमियान से बिल्कुल हाफ करके भी काट सकते हैं। मुझे ज़रा इस तरह पसंद है तो मैंने इस तरह काटें। लहसुन को मैंने कद्दूकश कर लिया है और अदरक को भी कद्दूकश कर लिया है। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। पानी बॉयल हो गया था, अब इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। करेलों को सिर्फ 3 मिनट आपने बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं बॉयल करना, वरना आपके करेले सौगी हो जाएंगे और जब हम इसको निचोड़ेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे। 3 मिनट बाद करेलों का पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे छाननी रख के, और उसके बाद एक बाउल के अंदर टैप वाटर डाल के आप करेले डाल दें और उसको हाथ से अच्छी तरह निचोड़ लें। कोशिश करें दोनों हाथों से निचोड़ें और करेले टूटे नहीं। अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आपके करेले डेफिनेटली टूट जाएंगे। करेलों को मैंने निचोड़ लिया है। इनका कलर भी बहुत अच्छा है और ये नरम भी नहीं है, टूटे भी नहीं हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे थे उसी तरह ही हैं। इनकी कड़वाहट बिल्कुल निकल चुकी है। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। पैन के अंदर ऑयल डालें, मीडियम लो हीट के ऊपर हम करेलों को फ्राई करेंगे। दूसरे पैन के अंदर भी मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैं प्याज फ्राई करूँगी। फर्स्ट पैन में मैंने करेले ऐड कर दिए हैं, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। एक और बात, अगर तो आप 2 चीज़ें इकट्ठी हैंडल नहीं कर सकते तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप सिर्फ करेलों को फ्राई करें और उसके बाद अपना प्याज वाले जो प्रोसेस है वो करेंगे। मैं क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ तो मैंने प्याज भी साथ फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। करेलों को कोशिश करें जले नहीं, करेलों को हमने फ्राई करना है, लाइट ब्राउन सा बस कलर देना है और चम्मच हिलाना है ताकि करेले जले नहीं। दूसरी साइड पे प्याज को भी ध्यान देना है।
अगर तो आपके पास घर में हाउस हेल्प है तो आप उससे कटवा सकती हैं, या अगर तो आपके पास टाइम है तो आप एक दिन पहले करेलों को फ्राई करके रख सकती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी टाइम की बचत हो जाती है, वरना तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं करेले गोश्त बनाने में। करेले फ्राई हो गए हैं, मैंने उनको साइड पे कर दिया है और प्याज भी फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी और लहसुन अदरक ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, धनिया, नमक और हल्दी डाल के मैं इसको भून लूँगी। थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड करूँगी ताकि मसाला मेरा जले नहीं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो गोश्त है वो ऐड कर दूंगी और तकरीबन 20 दफ़ा चम्मच हिलाना है ताकि गोश्त का मसाला अच्छी तरह मसाले के अंदर रच जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो आप इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ जो दही हमने रखा है वो भी ऐड कर देंगे। इससे गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जल्दी गल भी जाता है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच के ऊपर ढक्कन दे के रख दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। आप चाहें तो आप कुकर में भी गोश्त गला सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया और गोश्त बिल्कुल गल चुका है और पानी भी खुशक हो गया है। अब मैं हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का जो लेमन ड्रॉप्स है वो डालूंगी और जो हमने करेले फ्राई करके रखे हैं वो ऐड करके हिला लूँगी और हरी मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा चम्मच हिलाऊंगी हल्की आंच के ऊपर। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक्कन दे दूंगी ताकि करेले के अंदर भी जो फ्लेवर है वो अच्छा आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हमारे करेले गोश्त बिल्कुल रेडी हैं। आप सर्व करें, बनाएं, ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि करेले गोश्त कैसे बने। मेरे तो बहुत अच्छे बने थे और बिल्कुल कड़वे भी नहीं थे। ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिएगा।